हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 36 भी है और इससे पहले हम 35 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसने पारित किया था? इससे पहले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था 1856 में। ठीक है ना, 1856 में मसौदा तैयार किया था। लॉर्ड डलहौजी ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। ठीक है ना, ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति जिसे चूक नीति भी कहते हैं। ठीक है ना, और इन्होंने व्यवगत का सिद्धांत दिया। व्यवगत का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ही भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, भारतीय रेलवे का जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। इन्होंने पहली ट्रेन चलवाई थी जो कि चली थी बॉम्बे से ठाणे। ठीक है ना, बॉम्बे से ठाणे चली थी ये 34 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है ना, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। और इसके साथ साथ इसमें थे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है ना, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें प्रमुख प्रचारक थे। ठीक है ना, प्रमुख प्रचारक थे। इन्हीं के कारण ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। ठीक है ना, पहले वायसराय थे ये। ठीक है, ये 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है ना, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने व्यवगत का सिद्धांत को वापस लिया था। ठीक है ना, व्यवगत के सिद्धांत को इन्होंने वापस लिया और इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है ना, 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था इन्होंने। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इन 3 विद्यालय की, ठीक है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड लिटन की, तो ये भारत के वायसराय थे। ठीक है ना, भारत के वायसराय थे। ठीक है ना, ये भारत के वायसराय थे। ठीक है, और इन्हें कुर वायसराय कहा जाता। ठीक है, कुर वायसराय माना जाता था। ठीक है ना, लॉर्ड लिटन को। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली ये 1758 में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी
के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, बंगाल के, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल थे और ये खुद को बंगाल का शेर कहते थे, ठीक है ना, बंगाल का शेर कहते थे ये अपने लिए, ठीक है ना। फिर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, ठीक है ना, तो यहाँ बात कर लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। तो ये भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है ना, अंतिम वायसराय थे, ठीक है ना। ये भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1947 में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता यह किस काल में भारत आया था? तो यह आया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था, ठीक है, इब्ने बतूता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे और भारत के पहले सम्राट थे, ठीक है ना, भारत के पहले सम्राट थे ये, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर, ठीक है ना, इन्होंने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। और इनके गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? तो इनके गुरु थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य इनके गुरु थे, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम मुगल की। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जीत बाबर की हुई थी, ठीक है ना, बाबर की जीत हुई थी, जिसके बाद इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है ना, मुगल शासक की स्थापना की थी, ठीक है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अकबर की, ठीक है ना, अकबर की। तो अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यह इनका पूरा नाम था, ठीक है। और यह जलालुद्दीन इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, ठीक है। और अकबर ने कई इमारतें बनवाई, ठीक है ना, इमारतें, जिनमें से लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, जोधा बाई का महल, ये कुछ इमारतें इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। फिर अकबरनामा इनकी आत्मकथा है, ठीक है ना, अकबरनामा ये इनकी आत्मकथा है जो कि अबुल फजल ने लिखी थी ना, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अगर हम अकबर के 9 रत्नों की बात करें, नवरत्नों की,
तो अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन थे? तो अकबर के 9 रत्नों में थे अबुल फजल, फैज़ी, राजा बीरबल, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी अकबर ने बीरबल के लिए, ठीक है। तो राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, फिर अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना, और फ़कीर अज़ियाउद्दीन, ये अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, ठीक है ना, ये अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तुकला है। तो लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन यह कालीन वास्तुकला है। तो यह मुग़ल की, ठीक है ना, मुग़ल का ये वास्तुकला है। और ये कब बना था? तो ये बना था 1641 से 42 में ये बना था। और ये है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल है, ठीक है ना। शालीमार गार्डन यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना, शाहजहां ने बनवाया था। जहांगीर, ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जहांगीर ने, ठीक है ना, जहांगीर ने बनवाया था शालीमार गार्डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार यह कानूनी अधिकार है, ठीक है ना, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्ष कौन थी, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार ये कहाँ बनाई थी? तो यह बनाई थी इन्होंने सिंगापुर में, ठीक है ना, सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस ये किस देश से हैं? तो ये है पुर्तगाल से, ठीक है ना, पुर्तगाल से हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था? तो किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था? तो ये थे राजा जय सिंह, ठीक है, आंसर सी जय सिंह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहले बात करें, नमक सत्याग्रह को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, नमक कानून, इन नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। और यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में शुरू, ठीक है ना, 1930 में ये शुरू किया गया था। तो ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी, ठीक है ना। जो यात्रा चली थी ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 में ये ख़त्म हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें महात्मा गांधी अपने 78 लोगों के साथ, ठीक है ना, अपने 78 फॉलोवर के साथ 24 दिन चले 240 मील, ठीक है ना, 240 मील ये चले थे। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चले थे साबरमती आश्रम अहमदाबाद से
दांडी नवसारी तक, ठीक है, महात्मा गांधी चली थी। चलिए नेक्स्ट है, कोमागाटा मारू की घटना किससे संबंधित है? कोमागाटा मारू की घटना यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से यह घटना संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में खेलों के प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो भारत में खेलों की प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार ये कौन सा है? तो यह है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यह स्थित है आल्प्स, ठीक है ना, आल्प्स श्रृंखला ये स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो सबसे पहले बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य हैं, ठीक है ना, 15 देश सदस्य हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी हैं, 5 अस्थायी देश, 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देश हैं, ठीक है ना, 5 स्थायी 10 अस्थायी देश है। तो इसमें पूछा है कौन सा स्थायी सदस्य है इन ऑप्शन में? तो इसमें से स्थायी सदस्य है फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस ये स्थायी सदस्य है। और कौन कौन से हैं? तो फ्रांस हो गया, रूस, चीन, यूके और यूएसए, ये 4 और एक ये 5, ये पांचों स्थायी सदस्य देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजा चेलैया समिति से, ठीक है ना, राजा चेलैया समिति से, जो 1991 में बनी थी, ठीक है ना, 1991 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसे अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो किसने किया था अपनी पुस्तक में प्रकाशित? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में से प्रकाशित किया था। फिर बात करें यहाँ दादा भाई नौरोजी की, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और यह आईएनसी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष थे। कितनी बार बने थे? ये 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना, कितनी बार? 3 बार बने थे। कब कब? तो ये बने थे 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से औपचारिक रूप से डैश की मांग की थी। तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से औपचारिक रूप से डैश की मांग की थी। तो इन्होंने मांग की थी पूर्ण स्वतंत्रता की, ठीक है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, आंसर डी। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में मोआत्सु त्यौहार मनाया जाता है? मोआत्सु त्यौहार ये कहाँ किस भाग में मनाया जाता है भारत के? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है ना, नागालैंड में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 1860 में अधिनियम भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूलतः कहाँ लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा ये कहाँ लिखा गया था? तो ये लिखा गया था चगताई तुर्की में, ठीक है ना,
चगताई तुर्की में ये लिखा गया था। ठीक है ना, किसने लिखा था? ये बाबर ने। चलिए नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रशस्तित किए जाते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार ये किसके द्वारा प्रशासित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग ये कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आंसर सी, प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर यह किस शैली में बना है? तो यह नागर शैली की वास्तुकला बना। ठीक है ना, नागर शैली की वास्तुकला में बना हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? तो ये है यूरेनस। ठीक है ना, यह स्थलीय ग्रह नहीं है। और इसके अलावा बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून ये स्थलीय ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।